गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली बार आपको याद होगा कि मैं हिंदी 1 पढ़ाई थी, समास। आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे। अगर मुझे टाइम मिलता है तो रिवीजन क्लास में एक बार और उसे पढ़ाना चाहूँगी मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि उस दिन जब मैं पढ़ाई थी तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। आज मैं पढ़ाऊँगी हिंदी 2। मैं पिछली बार बोली थी पिछले क्लास में कि आप दोनों बुक लेकर बैठिएगा, ठीक है। तो आज मैं हिंदी 2 पढ़ाऊंगी और हिंदी 2 में 3 लेसन्स और बचे हुए हैं, जिस लेसन नंबर 22, 23, 24, ठीक है। तो आज मैं 22 लेसन नंबर 22 मेरा बचपन, रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई आत्मकथा, उनके बचपन के बारे में वो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। तो मेरा बचपन आज मैं ये पढ़ाऊंगी। आपके पास पेंसिल है तो हाथ में लेकर बैठिएगा, ठीक है। लेसन नंबर 22, पेज नंबर 111, ठीक है। शुरू करें। तो सबसे पहले पाठ का विषय पढ़ाऊंगी। प्रस्तुत पाठ में श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने बचपन के समय की परंपराओं, तौर तरीका और तथा घटनाओं का अत्यंत सजीव, जीता जागता, स्वाभाविक जो मुख्य रूप से होता है और एवं हृदयग्राही चित्रण प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। कि नॉर्मल जिंदगी हर एक बच्चे की कैसे होती है वह बताना चाहे हैं कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी में पले बढ़े हैं। चलिए, हमारे बचपन के समय प्राय बहुत से लोगों को शान शौकत का कुछ पता नहीं था। तो पहले के ज़माने में फैशन क्या होता है, कैसे इतनी सारी वैरायटी खाना बनाई जाए, ये या फिर रहने का तौर तरीका एक दूसरे से अलग नहीं था, सब बराबर था। तो शान शौकत का कुछ पता नहीं था। वे लोग सिंपल तरीके से रहते थे, जीते थे, बात भी करते थे, ठीक है ना। उस समय का रहन सहन बहुत सादा था। आज जो बच्चों की व्यर्थ की चिंता और देखभाल रखने की परंपरा है, उससे हमारे घर के बच्चे पूर्णतया अपरिचित थे। मतलब कि उनसे कोई जान पहचान नहीं था, उन्हें इन बातों की तो गंध भी नहीं थी। आजकल जो बच्चे जो हैं बिना बात की चिंता करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा चिंता बिना बात, मतलब कि कुछ चीज़ें जो है जो ज़रूरत की नहीं है, व्यर्थ की चिंता वो, और देखभाल रखने की परंपरा कि बच्चों को कहाँ रखा जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह से पढ़े, क्या करे अपनी ज़िंदगी में, इन सब की चिंता पहले के ज़माने में नहीं हुआ करती थी। और कह रहे हैं इससे बिल्कुल अपरिचित, मतलब कि इन सारी चीज़ों से बिल्कुल जान पहचान नहीं थी। साधारण तरीके के लोग थे, वे लोग मिलते थे, पढ़ते थे, ठीक है ना, बस बात करते थे, एक दूसरे से के साथ खेलते थे, बस यही सब हुआ करता था, ठीक है ना। सत्य तो यह है कि बच्चों की देख रेख रखने में पालनकर्ताओं को भले ही सुख प्राप्त होता हो, पर बच्चों को तो उससे पीड़ा ही होती है। कहने का मतलब ये है, बच्चे आज़ादी से अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, किसी की निगरानी में जीते हैं हर समय, 24 घंटा, 24 आवर्स। तो ये जो है पेरेंट्स सोचते हैं कि अपने बच्चे की देखभाल के लिए रख लिए, लेकिन बच्चे इनसे फ्री नहीं होते। बच्चे को तो पता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो जो भी हमें देखने वाले हैं वो तो देख रहे हैं, ठीक है ना। हमें नौकरों की देख रेख में रहना पड़ता था। तो यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर नौकर थे, तो वे नौकरों के देख रेख में रहा करते थे। अपना कष्ट बचाने के लिए उन लोगों ने हमारा स्वाभाविक मनमाना अधिकार प्रायः अपनी मुट्ठी में ले रखा था। तो वे लोग जो है, कहने का मतलब है कि जो नौकर जो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के, वे लोग जो है क्या कहेंगे मैं बताती हूँ कि
ये लोग जो है नहीं चाहते कि बच्चे कुछ इस तरह के काम करें जिससे वे लोग फंसे या अपने मालिक से डांट सुने। इसीलिए उन बच्चों को कोई भी काम करने नहीं देते, एक जगह बैठा कर रखते थे, अपने कैद में रखते थे। वे जो कहते थे, यानी कि नौकर जो कहते थे जिस तरह से उठो बैठो खेलो, हाँ, तो उसी तरह वे बच्चे किया करते थे, अपनी आज़ादी से नहीं जी सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर वे इधर उधर करेंगे तो नौकर को बार बार जाकर देखना पड़ता। इसलिए वे लोग अपने तरीके से बच्चे को भी पालन पोषण करते थे। दूसरी ओर व्यर्थ के लाड प्यार, बार बार खाने पीने, दिन भर पूरे कपड़े लादने के बंधनों से हम मुक्त थे। तो पहले के ज़माने में जो था, कह रहे हैं कि जो बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार मिलता था और बार बार खाओ 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 इस तरह का, और पूरे कपड़े पहने रहो, इन सारी चीज़ों से वो मुक्त थे। कोई नहीं कहता था कि इतना इस तरह से करो। पहले के ज़माने में सारे लोग एजुकेटेड थोड़े हुआ करते थे, ये सारे बच्चे पढ़ने थोड़े जाया करते थे। अब के ज़माने में सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो काफ़ी लाइफ चेंज हो गई है, ठीक है ना। तो वही अपने बारे में बताते हैं। हमें भोजन में प्रायः पकवान बिल्कुल नहीं, हमारे भोजन में प्रायः पकवान बिल्कुल नहीं होते थे। तो वैरायटी, तरह तरह की वैरायटी नहीं हुआ करते थे उनके खाने में। और हमारे कपड़े की सूची यदि देखी जाए तो आजकल के बच्चे नाक भाव सिकोड़े बिना ना रहेंगे। 10 वर्ष की उम्र से पहले किसी भी कारण से हमने मोजे, यहाँ मोजे लिखा है, मोजे बना लीजिए, मोजे और जूते नहीं पहने। पेंसिल से यहाँ मोजे को मोजे बनाइए। 10 वर्ष की उम्र से पहले ये लोग जूता मोजा पहने ही नहीं, चप्पल पे ही काम चला लिया करते थे उस जमाने में, क्योंकि फैशन का कोई तौर तरीका था ही नहीं। सिंपल से ज़िंदगी लोग जिया करते, साधारण ज़िंदगी जिया करते थे। ना ही खाने में कोई ऐसी वैरायटी, ना ही कपड़े पहनने का कोई ऐसा कि कुछ नया वैरायटी, नया डिज़ाइन, कोई फैशन आया हो तो वो पहने। वही सिंपल कुर्ता पजामा, धोती, पैर में चप्पल, ऐसे ही लोग रहा करते थे, चाहे वो धनी हो चाहे वो गरीब हो, तो सब एक बराबर की जिंदगी जिया करते थे। सर्दियों में भी कुर्ते के ऊपर एक बंडी पहन ली बस। और जब ठंडे होते थे तो आपको मालूम होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कोलकाता के थे, तो कोलकाता में उतना ठंड तो होती नहीं थी, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि सर्दियों में जो है एक ऊपर से बंडी डाल लिया करते थे। एक कोटी नहीं होती है, गर्म कोटी, वही एक डाल लिया करते थे बस। हाँ, हमारा बूढ़ा दर्जी यदि बंडी में जेब लगाना भूल जाता तो हमारा मिजाज जरूर बिगड़ जाता था। तो उस साल भर में वही 3 महीना वे लोग पहना करते थे, और उसमें अगर वो टेलर जो है, दर्जी ही सब कुछ सिल के लाया करता था। अब तो आप लोग जाते हो रेडीमेड लेकर आते हो, उस जमाने में कोई रेडीमेड ऐसा सिस्टम नहीं था। टेलर आया करते थे, नाप लेकर और लेकर जाया करते थे, कपड़े लेकर जाते थे, फिर सिल के लाते थे। और उसमें लोग आज भी देखिए तो इसमें ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, पॉकेट नहीं लगाया। तो ये पॉकेट लगाने वाली बात कर रहे हैं कि उस बंडी में पॉकेट होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, नहीं तो फिर दिमाग खराब हो जाता था, अरे पॉकेट नहीं लगाया। अब पूरे 3 महीना बस वही एक बंडी तो पहना करते थे फैशन के नाम पर, तो फैशन था ही नहीं। जेब में खूब भरने के लिए जिसे कोई चीज़ न मिली हो, इतना निर्धन बच्चा आज तक एक भी नहीं पैदा हुआ हो। तो जेब में डालने के लिए ऐसा कोई भी बच्चा हो, आप देखिए तो आप भी अभी सर्दियों में है, देखिए तो कुछ जो भी कुछ मिलता है अपने स्वेटर के, कोट के, जैकेट के पॉकेट में जल्दी से डालकर भाग जाते हो, ठीक है ना, कि कोने में जाकर बैठकर खाएंगे पिएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये भी वही बात करते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको जेब में कुछ डालने के लिए न मिला होगा। दयालु भगवान, सुन लीजिए, दयालु भगवान का संकेत यही प्रतीत होता है कि धनाढ्य लोगों के बच्चों तथा निर्धन माँ बाप के बच्चों के संपत्ति में अधिक अंतर न रहे। तो जो भगवान है वो बड़ी दयालु है। तो उस जमाने में खास तौर से आप देखिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, धनाढ्य का मतलब यहाँ लिखा होगा, ठीक है, धनाढ्य का मतलब यहाँ लिखा है धनी, पैसे वाले लोग,
जो बहुत पैसे वाले लोग और जो गरीब लोग हैं, उन दोनों के बीच में उस समय कोई अंतर नहीं था। भगवान ने ऐसा बना रखा था उस समय। हम में से प्रत्येक बच्चे को चप्पल की एक जोड़ी मिलती थी, लेकिन यह भरोसा नहीं था कि वह हमेशा पैरों में ही रहेगी। पहले के ज़माने में बहुत कम लोग चप्पल पहना करते थे, ऐसे ही पैदल पैदल कितनी दूर तक चले जाएंगे, गाड़ी भी नहीं लेंगे, और गाड़ी भी उतना हुआ भी नहीं करती थी। अब पहले के ज़माने में इतने घर भी नहीं हुआ करते थे, तो शॉर्टकट रास्ते से कहीं से भी वे लोग पहुंच जाया करते थे। अब तो घर ही घर हो गए, और रास्ते में अगर चप्पल ना पहने तो बहुत मुश्किल, क्योंकि कंक्रीट वाले सारे रास्ते हो गए। पहले मिट्टी धूल ही रहा करते थे। आप लोग हामिद की भी कहानी पढ़े होंगे, स्टोरी याद है प्रेमचंद की, उसमें भी देखिए तो उसके पास चप्पल जूते के बारे में लिखा हुआ है कि वो भी एक जोड़ी, वो भी पुरानी थी उसके पास। तो पहले के ज़माने में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, एक जोड़ी है पहना है कि नहीं। अब के ज़माने में चप्पल पहनो, ठंड लग जाएगी, उस ज़माने में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो यहाँ कह रहे हैं क्योंकि हमें उसे पैरों के से ऊपर फेंकते और फिर उसे ऊपर ही ऊपर लपकते थे, ऐसे फेंक कर खेला करते थे उस चप्पल को, ठीक है ना, ऊपर ही ऊपर कैच किया करते थे बॉल की तरह। हमारे इस चलन से चप्पलों का वास्तविक उपयोग नहीं होता था, यानी कि जो रियल में चप्पल की कहाँ जगह है आपको मालूम है ना, पैरों में। तो वास्तविक उपयोग जो था वो नहीं हुआ करता था, खाली पैर रहना ज़्यादा पसंद करते थे, उस चप्पल से खेला करते थे लोग। तो भी उन्हें कम काम नहीं करना पड़ता था, तो उन्हें भी बहुत काम करना पड़ता था। पहनना, खाना पीना, रहन सहन, व्यवहार, बातचीत और मनोरंजन में हमारे बड़े बूढ़े लोगों में और हम में बड़ा अंतर था। हमारे बड़े बूढ़े लोग जो थे उस जमाने में और उनमें कह रहे हैं बहुत ही अंतर था। आजकल बच्चों की मन चाही चीज आसानी से मिल जाती है। आप ही लोग बताइए कितना जिद करके कोई सामान ले जाते हैं, या फिर कोई पेरेंट अपने बच्चों को यूं ही ला कर देता है आपके मन की चीज़, या फिर कोई अच्छी चीज़ें जो बच्चे मांग रहे हैं उसके लिए कोई कष्ट नहीं करना पड़ता है। पेरेंट पूरी कोशिश करते हैं उसे जल्द से जल्द ला कर देने की, किसी भी तरह कोशिश करते हैं कि अपने जितना भी इनकम है उसमें से थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए भी रखा जाए। तो पहले के ज़माने में कह रहे हैं कि आजकल के बच्चों को आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हमारे ज़माने में शायद ही कोई चीज़ हो जो हमें मिली होगी। उन्हें इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिला करती थी। पहले के ज़माने में खिलौने के नाम पर लकड़ी के ही खिलौने, फर्नीचर अगर बन रहा है तो उसी में कुछ गोल गोल बना दिए, खेल लिए, या यूं ही कोई पत्थर ईंट यही सारी चीज़ों से खेल लिए। ऐसा कोई टॉय खास उस जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। इसका परिणाम यह होता था कि जो भी भाग में मिले, यहाँ देखो थोड़ा सा लगे, व्यर्थ नहीं जाने देते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस जमाने में उनको जो कुछ मिलता था उसे तुरंत लपक लेते थे, कैच कर लेते थे या ले लेते थे। क्यों? क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं था जल्दी। और अब के ज़माने में सब कुछ मिलता है। अब पेरेंट कहते हैं कि बेटा ये जिद नहीं करो, ये सारी चीज़ें मत लो, चिप्स लेने मत जाओ, बहुत ज़्यादा हो गया, हर समय तुम चिप्स खाते हो, चिप्स लेने शॉप पे पहुंच जाते हो, 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ मांगते हो चिप्स लेने के लिए। पहले के ज़माने में इस तरह का कुछ हुआ ही नहीं करता था, और जो कुछ कभी मिला तो उसे वे तुरंत ले लिया करते थे, कुछ भी उसमें क्वेश्चन नहीं किया करते थे कि और दो, कम दो, ज़्यादा दो, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो वही जो मिल रहा है वही बड़ी मुश्किल से मिला करता था। और यह कहते हैं कि आजकल तो संपन्न परिवार के लड़के और आधी चीज़ों को व्यर्थ ही खो देते हैं। इस प्रकार उनकी पूंजी के बहुत बड़े भाग का होना न होने के बराबर है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आजकल के जितने भी संपन्न भरा पूरा परिवार है, जिनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वे अपने बच्चों को आधी से अधिक चीज़ यूँ ही गंवा देते हैं, बच्चों के लिए यूँ ही पैसे पानी में डाल देते हैं। इसलिए अपनी जो कमाई, उनके बहुत सारे कमाई का 1/4 उनकी एक बहुत बड़े भाग, 1/4 नहीं, बहुत बड़े पार्ट जो है अपनी कमाई, जितना भी वे लोग मम्मी पापा कमाते उसमें बहुत सारे पैसे अपने बच्चों में
व्यर्थ ही गवा देते हैं, यानी कि वो पैसा न होने के बराबर है। तो ये सब आपको देखना है कि पापा का, मम्मी का रुपए जो है, पैसे जो है, पूंजी जो है, वो सब आपके लिए है, बच्चों के लिए है, तो उसे व्यर्थ न गवाएं। यही रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं। देखिए, ये इनके पास भी ये पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले थे, ये इनके घर में बहुत सारे नौकर हुआ करते थे, लेकिन जिंदगी साधारण ही जिया करते थे। ठीक है, आपको भी किसी चीज की जरूरत है तो आप जरूर बोलो, लेकिन व्यर्थ की चीज के लिए जिद ना करो। यही यहां कह रहे हैं। हमारा एक नौकर श्याम मुझे एक स्थान नियत पर बैठा दिया करता था और मेरे पास एक रेखा खींचकर बड़े गंभीर स्वर में तर्जनी उंगली दिखाकर धमकाता था कि खबरदार इस लकीर से बाहर मत जाना। तर्जनी का मतलब दिया हाथ के अंगूठे के पास के वाली, ये वाली, ठीक है ना, ये देखिए अंगूठा ये वाली है, मत जाना, मुझे इससे बहुत अधिक डर लगता था। कहने का मतलब है कि पहले के ज़माने में बच्चे इतने भोले, इतने सीधे हुआ करते थे कि वो जो नौकर थे वो जो है एक जगह, एक स्थान पर, नियत स्थान पर हमेशा बैठा दिया करता था और एक लाइन खींच दिया करता था, ठीक है ना, रेखा खींच दिया करता था, कहता इसके बाहर मत जाना, उंगली निकाल कर ऐसा डांट कर रखा करते थे, ठीक है ना। मुझे इससे बहुत डर लगता था। लक्ष्मण की खींची हुई रेखा के बाहर जाने से सीता का जो दुख भोगना पड़ा वह मैंने रामायण में पढ़ा था। अब सुनिए, उस जमाने में ये क्या कहते हैं, धार्मिक किताबें, धार्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा मिला करते थे लोगों को, बच्चों को दिया करते थे बड़े बड़े लोग, क्योंकि यही शिक्षा थी उस जमाने में। तो वे याद करने लगे, अरे लक्ष्मण रेखा जो है उसको अगर हम पार कर लेंगे तो सीता का क्या हाल हुआ था, इसी से वो डर जाते थे। ये नौकर सुनाया होगा स्टोरी, हाँ, ये सारी बातें बताया होगा कि कैसे सीता बाहर गई तो कैसे ले गए, हाँ, लक्ष्मण जो है रेखा खींच कर गया था कि इसके बाहर ना कोई जाए, और फिर क्या हुआ, यही सब सुनाकर उसे डरा धमका कर नौकर रखा हुआ था। इस कारण श्याम द्वारा खींची हुई रेखा की ताकत के बारे में मुझे किसी प्रकार का संदेह कैसे हो सकता था। अब बच्चे इतने सीधे थे कि याद कर रहे, अरे बाप रे कुछ हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। नौकर की कोठरी की खिड़की के नीचे पानी का हौज था। कोठरी उनका एक रूम, जो नौकर का जो रूम था उसी की खिड़की के ठीक नीचे एक हौज था। हौज समझते हैं आप लोग, पानी का हौज, टंकी ऐसे कहेंगे, लेकिन ऊपर नहीं, नीचे जमीन में सीमेंटेड, जमीन से ही सीमेंटेड ऐसे उठाकर टंकी बना हुआ ऐसे हुआ करता था, ठीक है, ऐसे हुआ करता था और इसमें पानी भरा रहता था, ठीक है ना, यहाँ से पानी डालिए, ठीक है, और यहाँ पर टंकी ये रहा छोटा सा नीचे जमीन में, ठीक है ना, तो इसको हौज कहते थे, ठीक है। तो पहले ऊपर वाली टंकी क्या ये वाली हुआ करती थी, लोग पानी भरा करते थे, उसमें बहुत सारा पानी भर देते थे। पानी हुआ जिसमें पानी की सतह की पर पत्थर की सीढ़ियां लगी हुई थी, जिसमें पानी की सतह पर इतना बड़ा हौज था, ये मैं छोटा सा दिखा रही हूँ ना, इतना बड़ा था ये कि उसमें पत्थर की सीढ़ी बनी हुई थी, सीढ़ी इसके अंदर बनी हुई थी, और कह रहा यह स्थान मेरे लिए नियत किया गया कि अब तुम यहीं पर तुम बैठोगे, ठीक है ना। इसी खिड़की के पास होने के कारण मैं खिड़की में से बाहर के दृश्य को चित्रों की पुस्तक के समान दिन भर देखा करता था। एवरीडे वहां बैठा करते थे और वह सारा सीन जो है बैठकर बाहर के सारे सीन को वह दिखा करते थे। इसी खिड़की के पास ये कह रहे पुस्तक के समान दिन भर देखा करते थे। हमारे अड़ोसी पड़ोसी भोर होते ही वहाँ स्नान करने आया करते थे। तो पहले के ज़माने में लोग जो है काफ़ी धार्मिकता का बहुत ज़्यादा उस समय असर था, और आज भी ऐसा ही होना चाहिए। धर्म से कोई भी दूर नहीं, जैसा ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए। और यहाँ कह रहे हैं कि लोग जो है सुबह सुबह नहाने ज़रूर आते थे, नहाने के बाद ही पूजा पाठ
किया करते थे। तो सुबह सुबह वहीं पर नहाने लोग चला आया करते थे, ठीक है ना। हर एक के आने का समय मुझे मालूम था, और वो डेली चूंकि वहां बैठा करते थे इसीलिए सबका चेहरा याद था और सबका समय भी उन्हें मालूम था, और प्रत्येक के पहनने ओढ़ने का ढंग भी मुझे भली भांति विदित हो गया था। तो विदित का मतलब यहाँ दिया हुआ है ज्ञात, मालूम, यानी कि मालूम हो गया था कि कौन किस तरह का कपड़ा पहनता है, किस तरह से आकर क्या करता है, ठीक है ना। अब आगे बताते हैं। कोई तो वहाँ आकर कानों में उंगली डालकर गोता लगाता कि कान में पानी न जाए, ऐसे उंगली डालकर और पानी में घुस जाते, नीचे गोता लगाते। और किसी किसी को तो पानी में सिर डुबोने तक का साहस नहीं होता। सुबह सुबह ठंड लगती होगी तो पानी में अपना सिर नहीं डालते होंगे, इसलिए वो अपना अंगोछा पानी में भिगोकर उससे अपने शरीर को पोंछ कर ही नहा लिया करते थे। तो अंगोछा मतलब होता है पतला वाला टॉवल, ठीक है ना। आपके घर भी होगा, बहुत से घरों में होता है। तो पतला वाला जो टॉवल हुआ जो करता था, उसी को क्या करते थे पानी में डालकर फिर उसको ऐसे पानी निचोड़कर अब पूरी बॉडी को पोंछ लिया करते थे, ठीक है ना। पूरी बॉडी को पोंछ साफ कर लिया करते थे, हो गया नहा लिए। बहुत सारे अलग अलग तरीके बैठकर डेली देखा करते थे, वही यहाँ पर बता रहा है, ठीक है ना। और वो पानी लग शरीर पोंछ कर नहा लिया करते। कोई आता तो पानी पर लेटने लगता, और किसी को पानी का इतना शौक था कि उसी में लेट जाते, और कोई सीढ़ी पर से ही पानी में कूद पड़ता और इसी सीढ़ी से पानी में कूद पड़ता था। एक प्रार्थना पढ़ता हुआ आता और एक एक सीढ़ी नीचे उतरता, भगवान का नाम ले लेकर सीढ़ी से पानी में उतरा करते थे। दूसरा जल्दी से में रहा करता, और दूसरा कोई होता था, कोई दूसरा व्यक्ति आता तो वो जल्दी जल्दी नहा कर निकलता, ठीक है ना। आया और गोता मारा, मैंने पानी में डुबकी लगाया, कपड़े पहने और चला घर को। उसे बने वहां पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। तीसरे एक सज्जन वहां आते थे जिन्हें जल्दी करना शायद मालूम नहीं था, मतलब कि उन्हें बहुत ही आराम से वो आया करते थे और वो आराम से अपना नहाया करते थे। आप धीरे धीरे आते, अंगों को खूब रगड़ कर साफ करते, मतलब कि साफ से नहाना है अच्छे से, और फिर नहाकर स्वच्छ साफ वस्त्र, और वह भी रुक रुक कर पहनते, मतलब कि आराम से, कोई टेंशन नहीं था, ठीक है ना। फिर बगीचे में आकर फूल चुनते और बड़ी सफाई और ताजगी के साथ घर जाते थे। फूल लेकर घर जाते होंगे पूजा करने के लिए, ठीक है ना। वहां दोपहर तक यही झमेला चला करता था। जैसे जैसे लोग सोकर उठते और नहाने का समय होता, वे लोग आकर अपना नहाकर जाते थे। तो दोपहर तक यही सिस्टम चला करता था। दोपहर के बाद यहाँ चैन होती और केवल बतखें यहाँ तैरा करती थी। तो बतख दोपहर के बाद ये सिर्फ आपको बतख ही वहाँ दिखाई देता था। घर के बाहर जाने की हमें मनाही थी, तो घर के बाहर वो बाहर नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि घर में भी चारों ओर घूमने की अनुमति नहीं थी। इतनी बड़ी घर, बहुत बड़ा घर था रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो उसमें चारों तरफ वो घूमने की भी आज्ञा नहीं मिला हुआ था। इस प्रकार के प्रतिबंधों में से ही हमारे संसार के सौंदर्य को देखना पड़ता था। तो इस तरह से लोगों के बीच में नौकरों के साथ रहकर ही जहां तक नौकर दिखा दे अपने कस्टडी में, उतना ही वह देखा करते थे। बाहर के संसार का रूप मेरी समझ से बाहर की बात थी। तो बाहर वह देखे ही नहीं थे। इतना बड़ा घर था, हवेली था, कि बस वह एक एरिया में ही बंद कर रह गए थे, ठीक है ना। उसकी ध्वनि और गंध प्रतिबंधों के छिद्रों में से होकर मेरे पास आती, उसकी ध्वनि आवाज आती थी, आवाज गूंजती थी, हाँ, और गंध प्रतिबंध और स्मेल जो आता था वो सब चारों तरफ से आया करता था और मुझसे भेंट करके चली जाती थी। तो यानी कि डेली का डेली जो है बेचारे वो वही उतने ही एरिया में रहा करते थे, और एक एक दीवारों से, जमीन से, छतों से, इन सब से वह परिचित हो गए थे, ठीक है ना। मुझे लगता था कि मानो वे कई तरह की हरकतें करके बंधनों के सिकंजों
में से मुझे खेलने की इच्छा प्रकट करती है। मतलब कि ऐसा उन्हें फील होता था कि ये सारी चीज़ें जो बंधी हुई है वे सब खेलना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन यह बाहरी दुनिया आज़ाद थी और मैं बंधनग्रस्त था, और मैं बंधा हुआ था लोगों को, मैं गुलाम था अपने घर के लोगों से कि बच्चा है इसको बाहर ना जाने दिया जाए, और नौकरों के बीच में रहे। नौकर को भी बहुत इंस्ट्रक्शन मिला होगा कि बच्चे को कुछ हो न, देखते रहना है, ठीक है ना। एक दूसरे से मिलने का कोई रास्ता नहीं था और इस कारण मुझे इसका मोह भी अधिक होता था। मतलब कि वो लगाव था उनका कि वो बाहर जाए, जाकर खेले, लेकिन इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं था ताकि वो बाहर जा सके। उन दिनों दोपहरी में मैं छज्जे पर खड़ा हो जाया करता था। तो छज्जा समझ गया ना, छत के आगे जो निकला होता है उधर की तरफ वे खड़ा हो जाया करते थे। वहां से कोलकाता शहर के अलग अलग ऊंचाई और आकार वाले घर भी दिखाई पड़ते थे। तो अलग अलग कोलकाता शहर तो बना हुआ बहुत ही खूबसूरत है, तो वह ऊंचाई वाले घर और आकार देखा करते थे। उन बहुत दूर के घरों के आगे के छज्जे तथा ढके हुए जीने ऐसे प्रतीत होते थे मानो वे घर अपनी तर्जनी दिखाकर आंख बिचकाते हुए अपने आंतरिक रहस्य का ज्ञान करा रहे हो। तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो घर था, जो घरों के आगे छज्जे थे और ढके हुए जीने, जीना मतलब सीढ़ी, वे लोग अपनी उंगली दिखाकर अंदर से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरह से क्या करना है, यहाँ जाना है और इतना खूबसूरत है ये, ठीक है ना। अब चलिए आगे। जिस प्रकार एक भिक्षुक एक राजमहल के सामने खड़ा होकर यह कल्पना करता है कि इस भंडार घर में कुबेर का धन सुरक्षित है, कुबेर का धन जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा मिला करता है, लक्ष्मी होती है वहाँ, उसी तरह इस अनजान घरों में मुझे तो उन्मुक्ता का कोष भरा हुआ प्रतीत होता था। तो यह उन्मुक्ता का मतलब होता है खुलापन, आज़ादी। इतना बड़ा घर था कि चारों तरफ ही खुला खुला था और वह उस तरह का फील किया करते थे कि खुला हुआ आज़ाद, कोष मतलब भंडार प्रतीत हुआ करता था, खुले चारों तरफ वो घूम सकते थे। सिर पर सूरज के खूब तपने पर आकाश में खूब ऊंचाई पर चीलें उड़ा करती थी, वो छज्जे पर जाकर देखा करते थे। गली में फेरी लगाने वाले मनिहार की चूड़िया लो चूड़िया, दोपहरी की नींद तोड़ने वालों की आवाज़ भी मुझे सुनाई देती थी। तो ये सारी चीज़ें उन्हें सुनाई देती थी। पहले के ज़माने में फेरी वाले बहुत चला करते थे, चूड़िया ले लो और क्या नाम, हर चीज़ बेचा करते थे, बहुत सारी चीज़ अलग अलग लोग फेरी वाले आते थे और बेचा करते थे। अच्छा ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं इसी से आगे, इसी यहाँ तक आप वहाँ पर पेंसिल से टिक कर लीजिए, ठीक है ना। इसी के आगे पेज नंबर 112, इसी के आगे मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। और आप लोग फिर तैयार रहिएगा, इसे मैं पूरा करना चाहूँगी, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एक बार इसे फिर से रीडिंग जरूर लगाइए, ठीक है।